हेलो दोस्तों, मैं अमित। स्वागत है एक और एपिसोड में। दोस्तों, ये कहानी एक मेड की है, उसकी अपनी आप बीती। करीब 5 साल पहले एमी और उसके पति डेव एक नए शहर में शिफ्ट हुए थे। वे न्यूयॉर्क के एक शांत और सुंदर इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली में रहते थे। इस घर के बारे में कई कहानियां सुनने को मिलती थी, लेकिन एमी और डेव ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वे दोनों ही नई जगह पर अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए उत्सुक थे। एमी का परिवार छोटा था और उसकी 2 बहनें विदेश में रहती थी और उसकी मां का देहांत हो चुका था। एमी खुद एक अकेली बच्ची थी और उसकी शादी को कुछ ही साल हुए थे। न्यूयॉर्क में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने एक मेड रखने का निर्णय लिया। इस प्रकार उन्हें मार्था मिली, जो एक स्थानीय बस्ती में रहती थी। मार्था करीब 55 से 60 साल की थी, लेकिन इतनी फिट थी कि पूरे घर का काम एकाध घंटे में ही निपटा देती थी। कुछ दिनों में ही एमी और मार्था के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई। मार्था ने एमी के घर में झाड़ू पोछा, कपड़े धोने का काम संभाल लिया था। वह बहुत फास्ट काम करती थी और उसकी तेजी देखकर एमी हैरान रह जाती थी। मार्था को एमी के घर आए अभी लगभग 1 वीक ही हुए थे कि एक दिन उसने एमी को एक अजीब कहानी सुनाई। मार्था ने कहा, एमी, मैं आपसे 6 साल पहले एक महिला के घर काम करती थी जो बहुत अजीब थी। वह महिला अकेली रहती थी और उसके घर में हमेशा अजीब घटनाएं होती थी। उसका घर एक विशाल डबल स्टोरी हवेली था और जब भी मैं उसके घर जाती मुझे एक अजीब सी बदबू महसूस होती। महिला का घर हमेशा बिखरा हुआ रहता और उसमें बड़ी बड़ी मिट्टी के पांव के निशान होते थे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है। महिला कहती कि यह सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन मुझे कुछ और ही लगता था। महिला का घर हमेशा बिखरा हुआ रहता और उसमें बड़ी बड़ी मिट्टी के पांव के निशान होते। मार्था ने आगे बताया, एक दिन जब मैं घर की सफाई शुरू की तो मैंने देखा कि घर में अजीब कपड़े पड़े थे। ये कपड़े हमेशा काले रंग के होते थे और उनमें छोटे छोटे बच्चों के कपड़े भी होते थे। जब मैंने महिला से पूछा कि ये कपड़े किसके हैं, तो उसने कहा कि यह उसका निजी मामला है और मुझे केवल काम पर मतलब होना चाहिए। किचन में भी अजीब घटनाएं होती थी। बड़े बड़े बर्तनों में खाना पकाया जाता था, जबकि महिला अकेली ही रहती थी। महिला का कहना था कि उसके रिश्तेदार आते हैं, लेकिन मार्था ने कभी किसी को वहां नहीं देखा। मार्था ने एमी को बताया, जब मैंने उस महिला के घर काम शुरू किया तो उसने मुझे एक स्टोर रूम के बारे में बताया था और कहा था कि वहां सिर्फ बेकार का सामान रखा हुआ है। 20 दिन बाद उसने मुझे बताया कि उसके परिवार वाले दिन के वक्त वहीं सोते हैं। मार्था ने कहा, एक दिन मैं ऊपर वाले पोर्शन की सफाई कर रहे थे। जब मैंने बालकनी धोने के लिए पानी की बाल्टी अंदर कमरे में रखी और वापस आई तो देखा कि पानी की सारी बाल्टी किसी ने सीढ़ियों पर गिरा दी थी। हैरान की बात यह थी कि महिला हर गलती पर पकड़ लेती थी। इस बार मुस्कुरा रही थी और कुछ भी नहीं बोली। मार्था ने बताया, हर जगह बड़े बड़े शीशे लगे होते थे। मैं उन्हें साफ करते, लेकिन अगले दिन अजीब निशान पाते। कभी किसी जानवर के पंजे के निशान होते तो कभी 2 उंगलियों के निशान। एक दिन महिला ने मुझे स्टोर रूम से कुछ सामान लाने के लिए कहा। दरवाज़ा खुला था, जैसे किसी ने मेरे सामने ही खोला हो। जब मैंने अंदर झांका तो देखा कि वहाँ एक लंबा सा साया था। उसका मुंह दूसरी तरफ था और वह 1 सेकंड के लिए नजर आया।
फिर उसी टाइम गायब हो गया। उसे देखकर मुझे घुटन होने लगी और मैं वहाँ से भागकर नीचे आ गई। मार्था आगे कहती है कि जब से मैंने उस महिला के घर काम करना शुरू किया, मैं घर जाकर बहुत थकी हुई रहती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे पूरे जिस्म पर डंडे मारे हों। धीरे धीरे मैं बीमार रहने लगी। एक दिन महिला बिस्तर से लग गई। उसका चेहरा पीला था, जैसे उसे पीलिया हो। उसने कहा कि यह महीने में एक बार होता था। उस घर के आसपास कोई पड़ोसी नहीं था, केवल खाली प्लॉट था। मैंने एक दूर के दुकान के मालिक से महिला के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी को घर में बाहर आते जाते नहीं देखा। एक दिन महिला ने मार्था से कहा कि उसे 7 बकरियां लानी है। मार्था ने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि महिला खुद बीमार थी। अगले दिन जब मार्था काम पर गई तो उसने देखा कि 7 बकरियां लॉन में बंधी हुई थी। उनकी देखभाल के लिए मार्था को रखा गया। मार्था ने सोचा कि इन बकरियों को कब और कैसे लाया गया होगा, क्योंकि उसने तो किसी को आते नहीं देखा। मार्था ने बताया वो जानवर बहुत अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे थे। जब मैं उन्हें चारा डालती तो वे कुछ भी नहीं खाते थे। रात को वे अजीब आवाज़ें निकालते जो बेहद डरावनी होती थी। मैंने उस महिला से पूछा तो उसने कहा कि ये तुम्हारी आदत हो गई है हर बात पूछने की। मैंने देखा कि अंदर से बाहर बनी नली में खून बह रहा था, इतना ज़्यादा कि जैसे किसी जानवर को काटा गया हो। उसने मुझे अगले दिन छुट्टी दी और पैसे भी दे दिए, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और घर वापस आ गई। मेरी छुट्टियां अच्छी गुजरी क्योंकि मेरी जेब भरी हुई थी। मगर चौथे दिन जब मैं उसके घर गई तो वहाँ ताला लगा हुआ था। मुझे परेशानी होने लगी कि महिला कहाँ गई होगी। मैंने कई बार उसके घर जाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा ताला ही मिलता। मैंने बस्ती के चेयरमैन से पूछा तो उसने कहा कि वह खुद नहीं जानता, लेकिन वह एरिया के स्टेट एजेंसी को जानता है। कुछ दिन बाद हमने स्टेट एजेंसी वाले से पता किया। उसने बताया कि वह घर किसी और का है जो पिछले 7 सालों से बाहर ही है और घर बेचने के लिए रखा हुआ है। यह सुनकर मैं दंग रह गई। घर वापस आने पर मुझे तेज बुखार हो गया। इतनी डर गई थी कि 2 महीने तक बीमार ही रही। इस दौरान मुझे उस महिला के बारे में 3 बार ख्वाब आया, जिसमें वह मुझे देखकर हंसती जा रही थी। यह कहानी सुनाने के बाद मार्था की हालत बहुत खराब हो गई। वह अगले 7 दिन काम पर नहीं आई। मुझे मजबूरन उसकी बस्ती जाकर पूछना पड़ा। वहाँ के चेयरमैन ने बताया कि मार्था की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वह अभी फ़िलहाल अस्पताल में ही एडमिट है। अब मैं अपने पति के साथ नए घर में रह रही हूँ। हमने पुराना घर बेचने का फैसला कर लिया है। मार्था कौन थी और वह रहस्यमय औरत कौन थी? मार्था की कहानी सुनने के बाद एमी के मन में डर और खौफ बैठ गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब सच है या सिर्फ एक कहानी, लेकिन मार्था की आंखों में डर और पीड़ा साफ दिखाई दे रहा था।